12 जून 2025 को दोपहर के 1:39 पर अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ उनकी वजह से अब तक लगभग 270 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सबसे पहले उन सभी लोगों के लिए दिल की गहराइयों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना ने देश को झकझोर करके रख दिया है। हमारे क्लास के बच्चे भी इन घटना को लेकर के बहुत जागरूक थे, मैंने उन्हें बताया और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चों ने आज सवाल किया कि सर हमें तो डर लगता है कि मैं प्लेन में जाऊं या कभी फ्यूचर में मैं प्लेन में चढ़ने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा। किसी बच्चों ने कहा कि नहीं सर, प्लेन में ट्रैवल करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि अगर वो क्रैश होती है तो बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। बिल्कुल सही है, जो एक विश्वास नाम का शख्स बचा वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चमत्कार है। लेकिन बातें वो यहाँ पे निकल कर नहीं आई कि हमें ट्रैवल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें डरने की ज़रूरत है या नहीं है। इन सारी बातों पे उन बच्चों के मन में प्रश्न थे, तो मैंने क्लास में वो समाधान दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम बच्चों को भी ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, ये बातें बेबुनियाद है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, ये हमें ट्रैवल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एक हादसा है और हादसा कहीं भी हो सकती है। बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है। संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति, श्रद्धांजलि उन मृतकों के प्रति, लेकिन डरने की ज़रूरत वाली कोई बात नहीं होती क्योंकि हादसा कहीं भी हो सकता है। चलो मान लेते हैं कि वो तमाम लोग जो उस एयर इंडिया के फ्लाइट में थे उन्होंने एक रिस्क लिया। वो लोग जो उस हॉस्पिटल के हॉस्टल्स के मेस में जो खाना खा रहे थे, उन बच्चों को उन स्टूडेंट ने कौन सा रिस्क लिया था? उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं किया होगा। तो यह हादसा है, ये कभी भी हो सकती है, ये किसी के साथ भी हो सकती है। कोई भी सेफ नहीं है कहीं भी। अगर सेफ हैं तो हर जगह सेफ हैं और सेफ नहीं है तो हर जगह सेफ नहीं है। जिंदगी है तो हर जगह जिंदगी है, मौत है तो हर जगह मौत है। इसलिए खुल के जीना चाहिए। मैंने बच्चों को कहा कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेन के जाके सामने खड़े हो जाओ या प्लेन से कूद जाओ या ऐसे प्लेन में चढ़ जाओ जो ऑटोमेटिक, जो ऑलरेडी बहुत बिगड़े हुए हैं, या किसी ट्रेन के सामने खड़े हो जाओ या किसी रोड पे खड़े होकर के मौत का इंतजार करो। ना ना ना, ये चीज़ें नहीं। जिंदगी जीना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि जिंदगी है तो मौत है। मतलब हमने जिंदा ले लिया तो मौत तय है, लेकिन यह भी सच है कि मौत से पहले जिंदगी है और ऊपर वाले ने जो जिंदगी हमें डिसाइड करके दे दिया है, मुझे नहीं पता कि कितनी लंबी चलेगी, क्षणभंगुर है ये जिंदगी, लेकिन जो भी जिंदगी है, जिस पल में है उस पल को हंस के खुल के अच्छे तरीका से सबसे मिलजुल करके बिता लेनी चाहिए। ये नहीं फिक्र करनी चाहिए कि कल क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी एक होप है इंसान के अंदर जो उसे जिंदा रखता है। हम उम्मीद के साथ कल का प्लानिंग, परसों का प्लानिंग, कई 2-4 साल 5 साल आगे का प्लानिंग करके रखते हैं। वो होप है और यही होप जिंदगी का सबसे बड़ा, एक बोले तो एक अच्छा फैक्टर है जो हमें जीना सिखाता है। तो मैंने कहा बच्चों से कि ऐसी बेबुनियादी बातों को सोचने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि आप कहीं भी सेफ नहीं है। आप शेल्टर होम में भी सेफ नहीं है, आप बंकर में भी सेफ नहीं है। समझ रहे बातें? आप कितनी भी बड़े आलीशान मकान बना लो, उसमें भी सेफ नहीं है। अगर मौत को आनी है तो वो आएगी, आपकी मौत तय है तो वो होगी। और अगर आपकी जिंदगी आपके पास है, ऊपर वाले ने डिसाइड कर दिया कि नहीं जिंदगी से और जीनी है, तो विश्वास कुमार जो उस प्लेन हादसे में बचे हैं, जो 11A पे बैठे हुए थे सीट पे, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिंदगी बाकी थी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर उन बच्चों ने मेरे इस आंसर के बाद उनके अंदर एक बहुत अच्छी उम्मीद जगी कि बिल्कुल हम तो सेफ कभी नहीं, हम रोड पे चलते रहते हैं, पैदल चल रहे होते हैं, हमारे पास साइकिल्स भी नहीं होती, किनारे से चल रहे होते हैं और पीछे से कोई गाड़ी वाला ठोक के चला जाता है। हमारा मकान किसी सड़क के नज़दीक में होती है, सड़क के किनारे होती है और कोई बड़ी सी गाड़ियाँ आती हैं और घर को रौंद के चली जाती है, कई सारे लोग उसमें मर जाते हैं। तो फिर आप क्या बोलेंगे इसको? इसीलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, किसी भी इंसान को नहीं सोचना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। जीना इसी का नाम है, आपने वो बेहतरीन गाना सुना होगा। बिल्कुल, जीना इसी का नाम है, डर के नहीं, विश्वास, होप और उम्मीद के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों को भी भेजिए जो कहीं ना कहीं इन हादसों के बाद डर रहे हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।